में से हर एक पर हो। आप तमाम को सबक बहुत बहुत मुबारक। कोई गवाही देगा खुदा का कलाम ज़िंदा है। खुदावन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। खुदावन यीशु मसीह का लहू हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। ए मसीह रहम कर, ए खुदा रहम कर। ए खुदावन यीशु मसीह की सलीबी मौत के वसीला से अब हम दुश्मन इब्लीस से, बदरूहों से, लानतों से, बीमारियों से, जादूगरी से, तारीकी से छुड़ाए गए हैं। हमारा बदन पाक रूह का मक़दिस है और खुदा का पाक रूह इसमें बसा हुआ है। हम दुश्मन के रूबरू इस बात का ऐलान करते हैं कि अब हम खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से पूरे तौर पर महफूज हैं। आमीन। कोई गवाही देना चाहेगा कि यीशु मसीह का लहू मुझे तमाम गुनाहों से पाक करता है। प्रेज़ गॉड। खुदावंद आप तमाम को बड़ी बरकत दे। जितने भी खुदा की हैकल में हैं आप तमाम को बहुत बहुत खुश आमदीद। पहला सलातीन उसका 21वां बाब और उसकी 3 आयात हमने पढ़ी। ये नबूत का पाकिस्तान है। एक शख्स है जिसका नाम क्या है? नबूत। इन बातों के बाद ऐसा हुआ कि इज़राइली नबूत के पास इज़राइल में एक पाकिस्तान था जो सामरिया के बादशाह अखयब के महल से लगा हुआ था। सो अखयब ने नबूत से कहा कि अपना पाकिस्तान मुझको दे दे ताकि मैं उसे तरकारी का बाग बनाऊं, क्योंकि वो मेरे घर से लगा हुआ है और मैं उसके बदले तुझको इससे बेहतर पाकिस्तान दूंगा। या अगर तुझे मुनासिब मालूम हो तो मैं तुझको इसकी कीमत नकद दूंगा। नबूत ने अखयब से कहा, खुदावंद मुझसे ऐसा ना कराए कि मैं तुझको अपने बाप दादा की मिरास दे दूं। कलाम खुदा के वसीला से खुदा की बरकत हम पर हो। आमीन। कहानी की समझ आई है आपको? 2 कैरेक्टर्स हमें अभी तक पता चले हैं। अखयब बादशाह है और बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि जो नबूत है वो एक आम सा आदमी है, लेकिन बादशाह के महल के साथ बिल्कुल इसका पाकिस्तान है, इसकी जगह है। और ऐसा हुआ कि ये जो अमीर बादशाह है, अखयब चाहता है कि ये जगह भी मेरे कब्जे में आ जाए। और पहले जाकर उससे बात की है कि नबूत, अगर तू चाहता है कि मैं तुझे इसकी पूरी कीमत दे दूं तो ये खेत तू मुझे दे दे, या इसके बदले ऐसा भी हो सकता है, अल्टरनेटिव भी दे रहा है। वो कह रहा है कि इसके बदले मैं तुझे और बेहतर जगह दे सकता हूं, लेकिन ये खेत क्या कर तू मुझे दे दे। नबूत कहता है, खुदा ना करे कि मैं अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी किसी के हाथ में दे दूं। देखो जी, माँ बाप की जगह बड़ी बात होती। कई बच्चे हैं वो अपने हाथों से गंवा बैठते हैं, माँ बाप पता नहीं ना जाने कैसे बनाते हैं। तो पहला सबक तो सीख लें, जो माँ बाप जगह बनाते हैं, जो कुछ उन्होंने औलाद के लिए ख़रीदा है उसको बड़ी हिफाजत से रखें। इब्लीस की तरफ से कुछ वेव्स आती हैं, कई दफ़ा गुर्बत आ सकती है, परेशानी आ सकती, लेकिन कलाम खुदा में लिखा है कि मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है। हालात बुरे आ सकते हैं, कई दफ़ा 3 टाइम अच्छा नहीं मिला, कोई बात नहीं,
हो सकता है इतने अच्छे हालात नहीं है कि नई शर्ट पहनी जाए या अपने बच्चों को क्रिसमस पर नया सूट लेकर दिया जाए, नो प्रॉब्लम। आई हैव गॉन थ्रू सच अ सीजन्स, मैं कई दफ़ा ऐसे मसाइल से गुजरा हूँ, लेकिन रसूल फरमाता है कि मैंने बढ़ना भी सीखा है और घटना भी सीखा है, कम भी होना सीखे। कई दफ़ा लाइफस्टाइल को इस तरह से बनाएं कि अगर थोड़ा है तो थोड़ा खा लें, पठानों के कर्जे के नीचे ना आ जाएं, बोझ के नीचे ना आ जाएं। और आपको बताऊं कि जो बोझ है, फिक्रमंदी है, वो दिल को क्या करती है पता है? दबा देती है। जो फिक्रमंदी है उससे आदमी का दिल ऐसे होता है जैसे किसी ने प्रेस कर दिया हो। जिस आदमी का दिल प्रेस कर दें, साह आएगा उन्हें, है जी, 10 दिन भी साह आ जाएगा। अगर ऊपर कोई आपके 1 टन का कोई पत्थर रख दिया जाए आपके हार्ट के ऊपर, आएगा सांस? मैं तो ना कामों ही ले जाएगा, कोई सांस कहां से निकलेगा? तो फिक्रें कर करके तो ये हाल हो गया हमारा। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, कैसी कमिटमेंट है, कहता खुदा ना करे कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को बेचूं। लेकिन प्रॉपर्टी आंख में आ गई है भाई, प्रॉपर्टी आंख में आ गई है। और जब आंख में आ गई है तो कहां नींद आ रही है? पता है ऐसे लोग शिकारी होते हैं, वो देख रहे थे भांप लेते हैं। यहाँ मैं केडीए में जाता हूँ, वहाँ पर एक शख्स है जो पिछले 3 सालों से अपने घर का बेचारा केस लड़ रहा है। यहाँ से गुजरांवाला जाता है हर महीने पेशी के लिए, बुजुर्ग बंदा है और अपना ही घर है, किसी को बेचा, किसी ने कब्जा कर लिया। और 3 साल से कहता है कि मैं वहाँ जो जजेस हैं उनके तरले, और फिर जो वकील हैं वकील करवाया, और फिर उसको पैसे हर महीने कराया, और ये सारी चीज़ें। जी ज़रा आगे चलते हैं। और अखीब उस बात के सबब से जो इज़राइली नबूत ने उससे कही, उदास और नाखुश होकर अपने घर में आया, क्योंकि उसने कहा था मैं तुझको अपने बाप दादा की मिरास नहीं दूंगा। सो उसने अपने बिस्तर पर लेटकर अपना मुंह फेर लिया और खाना छोड़ दिया। हो टीचर समीना, किसी जगह कोई लोकेशन ऐसी थी पता नहीं, ओदे अंदर बढ़ गई वो लोकेशन। कहता है हो ना हो, मुझे बस ये प्रॉपर्टी चाहिए चाहिए। और इस कदर अनिल, इस कदर दिल उसका जब वो इस प्रॉपर्टी के साथ लगा, खाना पीना तक छोड़ दिया। मैं तो कहता हूँ ये लैला मजनू से भी आगे है भाई ये तो बंदा है। कितनी अच्छी प्रॉपर्टी होगी, समझ से बाहर होगी मेरी बात। तो लिखा खाना पीना छोड़ दिया बादशाह होकर। अब जब कोई भी ऐसी हरकत होती है, कोई बच्चा घर में खाना पीना छोड़ दे, या शौहर कहे जी मैं रोटी नहीं खानी आज, तो जो बेगम होगी उसको नींद आएगी? बंदा कहे जी मैं नहीं रोटी खाता, ले जा परा, और वो एक तरह मुंह कर ले, मुंह फेर ले, तो बेगम जरूर सोचे कोई ना कोई गड़बड़ है। और यहाँ पर एक शैतानों की शैतान बेगम है, उसका नाम एजबिल है, अखीब की वाइफ है। अब उसके कानों में ये बुनकबर जब वो पड़ गई कि क्या मसला हो गया है। अब सुनिए आगे, तब 5वीं आयत, तब उसकी बीवी एजबिल उसके पास आकर उससे कहने लगी, तेरा जी ऐसा क्यों उदास है कि तू रोटी नहीं खाता? अच्छी बात है, जीवन साथी है, सुख दुख में शरीक होना चाहिए, ये एक पॉजिटिव है वो बात है। उसने उससे कहा, इसलिए कि मैंने इज़राइली नबूत से बातचीत की और उससे कहा तो अपना पाकिस्तान कीमत लेकर मुझे दे दे, या अगर तू चाहे तो मैं उसके बदले दूसरा पाकिस्तान तुझे दूंगा। लेकिन उसने जवाब दिया, मैं तुझको अपना पाकिस्तान नहीं दूंगा। उसका ये मामला है, इसलिए मैंने रोटी छोड़ी हुई है। अच्छा, अब आगे क्या लिखा? आगे बड़ी दिलचस्प बात है, इसकी मैंने पंजाबी वर्जन एक निकाली है, वही मैं आपको बताता हूँ। 7वीं आयत, उसकी बीवी एजबिल ने उससे कहा,
इस्राएल की बादशाही पर यही तेरी हुकूमत है। पता है बेगम क्या कह रही है? रोमे बादशाही नू, यही तेरी पावर है, यही तेरा अख्तियार है। तुझे शर्म नहीं आती? तू बादशाह है और ये एक आम सा आदमी और उसकी प्रॉपर्टी तुझसे नहीं ली जा रही। और पंजाबी में क्या वर्जन हो सकता है? मैं तो कढ़िया वर्जन भी रोमे बादशाही नू, किधर दी तेरी बादशाही है? और हो सकता है उसने कहा दूर फिटे मुँह तेरी बादशाही दा, कि तू किस चीज का बादशाह है, तुझ पर लानत है। उसने कहा मैं तुझे बताऊं क्या करना है। आई हैव अ स्ट्रेटजी, आई हैव अ प्लान। सही है? कलाम में लिखा जो शरीर आदमी है वो शरारत को खोद कर निकालता है। उसकी बीवी एजबिल ने उससे कहा इस्राएल की बादशाही पर यही तेरी हुकूमत है, उठ रोटी खा, अपना दिल बहला, इज़राइली नबूत का पाकिस्तान मैं तुझको दूंगी, फिक्र ना कर, उठ और क्या कर भाई? रोटी खा, पानी पी, दिल बहला और महफिल कर, शराब भी पी, और मैं तुझे ये खेत क्या करूंगी? मैं दिलवाऊंगी। आठवीं आयत, कोई पढ़ना चाहे तो रहनुमाई कर सकता है। तो उसने अबीएल के नाम से खत लिखे और उन पर उसकी मोहर लगाई और उनको उन बुजुर्गों और अमीरों के पास जो नबूवत के शहर में थे, नबूत के शहर में थे और उसी के पड़ोस में रहते थे, भेज दिया। जी जी। उसने उन खतों में ये लिखा कि रोज़ा की मुनादी करा कि नबूत को लोगों में ऊंची जगह पर बिठाऊं। आमीन। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, स्ट्रेटजी क्या है जी एल्डर साहब? जो भी उसके शहर के इलाके के लोग थे, बड़े बड़े थे, बुजुर्ग थे, उनके यहां एक गवर्नमेंट की तरफ से लेटर जारी कर दिया है। गवर्नमेंट की तरफ से लेटर जारी किया और उस लेटर में यह बात थी कि जो नबूत है उसको ऊंची जगह पर बिठा। कहां पर बिठा भाई? ऊंची जगह पर बिठा। और साथ में किस चीज की मुनादी कराई है? किस चीज की मुनादी कराई? रोजा की मुनादी कराई है कि रोजा रखा जाए और नबूत को सामने पेश किया जाए। ऐसा नहीं लग रहा जैसे मजहब की आड़ में, दीन की आड़ में कुछ एजबिल करना चाह रही है? प्रॉपर्टी एक मातड़ आदमी की है जो बेचारे का खेत है और नजर किसकी आ गई है? उस पर नजर किसकी पड़ गई है? बादशाह की। और एजबिल ने दीन का, मजहब का गलत इस्तेमाल किया है। और आज मैं देखता हूं क्या हमारे इर्द गिर्द भी ऐसे ही नहीं हो रहा? आए दिन मसीहों के साथ कोई ना कोई साने और वाकया पेश हो आ रहे, और प्रॉपर्टी किसी की है, कोई अपनी लाइफ में बड़ा खुश है, लेकिन मजहब की आड़ में कईयों की मुखालफत हो रही है। दुआ करने की जरूरत है। यीशु मसीह ने कहा जागते रहो और दुआ करते रहो। जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। पाकिस्तान में हमें बहुत दुआ की जरूरत है, याद रखिए, खुदा के जरूर दुआ की जरूरत है। और याद रखें, अगर आप और मैं रूहानी तौर पर सुस्त हो गए तो याद रखिए इब्लीस का आप और मैं आसान हदफ बन जाएंगे। लेकिन अगर आप और मैं मसीह के साथ दुआ में सरगर्म रहे तो याद रखिए गालिब आएंगे, जोरावर हो जाएंगे। और लिखा है जोरावर छीन लेते हैं। हाँ जी, खत लिखा गया है, रोजा की मुनादी भी हुई है। और दो आदमियों को, जी जरा पढ़िए आगे 10वीं आयत साहब। और दो आदमियों को जो शरीर हो उसके सामने कर दो कि वो उसके खिलाफ ये गवाही दे कि तूने खुदा पर और बादशाह पर लानत की। ओहो,
फिर उसे बाहर ले जाकर संसार करो ताकि वो मर जाए। आमीन। स्ट्रेटेजी क्या जी, पूरी प्लानिंग क्या बनाई है? उसने कहा आप ऐसा करो, 2 बंदे चुन लेना जो शरीर हों। कैसे बंदे हों भाई? शरीर हों, शरारती हों, और उन 2 बंदों के जिम्मे ये काम लगाना, वो सिर्फ कन्ना च फूक ही मारनी होना। की मारनी है भाई? फूक मारनी होना। दे शुड ब्लो इन द ईयर। ਅਤੇ फूक की सी कि नबूत ने बादशाह के खिलाफ और फिर खुदा के खिलाफ क्या की है? लानत की है। ब्लास्फेमी है ना, ब्लास्फेमी का पूरा क्रिएट कर दिया ना माहौल कि पकड़ेंगे कैसे? सही है, मातड़ बंदे को पकड़ेंगे कैसे? और आप और मैं, हमारे सराउंडिंग में यही कुछ तो हो रहा है कि मातड़ों को पकड़े कैसे? ब्लास्फेमी के जब वो दायरे में लेकर आए फिर ये पकड़े जाएंगे। जैसे दानिएल के हवाले से भी लिखा है कि ये किसी और चीज़ में जब वो काबू में नहीं आ सकता सिवाय खुदा की शरीयत के। सो बाइबल मुकद्दस में अब जब ये प्लान बनाया, उनका ये गवाही दें कि इसने खुदा पर और बादशाह पर लानत की, फिर उसे बाहर ले जाकर संसार करो ताकि वो क्या हो जाए? मर जाए। 11वीं आयत जी हट साहब। चुनाचो उसके शहर के लोगों, यानी बुजुर्गों और अमीरों ने जो उसके शहर में रहते थे, जैसा अजमेल ने उनको कहा कहला भेजा, वैसा ही उनको खतूत के मजमून के मुताबिक जो उसने उसको भेजे थे किया। उन्होंने रोज़ा की मुनादी करा के नबूत को लोगों के बीच ऊंची जगह पर बिठाया, और वो दोनों आदमी जो शरीर थे आकर उसके आगे बैठ गए, और उन शरीरों ने लोगों के सामने उसकी यानी नबूत के खिलाफ ये गवाही दी कि नबूत ने खुदा पर और बादशाह पर लानत की है। तब वो उसे शहर से बाहर निकाल ले गए और उसको ऐसा संसार किया कि वो मर गया। आमीन। कलाम खुदा में लिखा है, अब एप्लीकेशन भी ऐन हुक्म के मुताबिक हुई है। नबूत बेचारे को चित चेता भी नहीं कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। आज उस पर एक गजब नाजल होने वाला है शरीरों के बाइस। याद रखिए, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मजहब की आड़ लेकर एजबिल ने एक बड़ा मंसूबा बनाया है कि वो मजहब की आड़ लेकर क्या करे? नबूत को मरवा डाले कि इसने खुदा पर लानत की है और बादशाह पर लानत की है। और लोगों ने क्या किए? पत्थर उठाया। संसार पता है कैसे करते थे? पत्थर मार मार कर मार डालते थे। अभी भी एक हादसा हुआ है सरगोदा के अंदर भी, पत्थर मार मार के मार दिया एक मसीही को बगैर इन्वेस्टिगेशन के। सो क्या अगर कोई ऐसा मामला खड़ा हो जाए तो उसकी तफ्तीश नहीं करनी चाहिए? खुदा ने कहा आओ हम वहां मिलकर हुज्जत करें, लेट अस इन्वेस्टिगेट। गो के इंसान ने सदूम और अमूरा में बदी की, लेकिन खुदा ने कहा मैं जाकर देखूंगा, आई विल इन्वेस्टिगेट। मैं जाकर देखूंगा, पर्सनल जाकर देखूंगा कि हो क्या रहा है। एंड ही लैंडेड ऑन द लैंड। कैसी बात है! खुदा अब्राहम के घर में उसने कहा ये बातें मैं सुन रहा हूँ सदूम और अमूरा के हवाले से। कलाम खुदा में लिखा है, जो चलने में जल्दबाजी करता है वो भटक जाता है। एक आता है और वो रास्त मालूम होता है, पर दूसरा आकर उसकी हकीकत को बयान करता है। ऐवे ना आप डंडे सोटे उठाकर जब वो चल निकला करें। किसी ने आकर आपके कान में कोई बात बताई और आप जनाब स्प्रिंग की तरह उछल के खड़े हो गए, हाँ जी करने आधा इलाज। वेट अपॉन गॉड। खुदा पर इन्हें सार करें, छोड़े खुदा पर कि खुदा जस्ट करने वाला है, इंसाफ करने वाला है। देखें तो सही मामला है क्या, तफ्तीश तो करें। कई चीज़ें जो आपको नज़र आ रही होती ना जैसी वैसे वो होती नहीं है। एक उर्दू ज़ुबान का एक लफ्ज़ है जिसको हम कहते हैं शराब। शराब सुना है आपने? एक होता है शराब, सही है, ये फ़र्क लफ्ज़ है। ये तो आम लफ्ज़ है शराब करना किसी भी चीज़ को।
फर्टिलाइज करना, सैराब करना। एक होता है शराब, आप जानते होंगे शौकत साहब। अच्छा, दोपहर में आप किसी मेन रोड पर खड़े हो जाएं तो दूर आपको ऐसा लगेगा जैसे रोड के ऊपर ना पानी जब वो फ्लोट कर रहा है, लेकिन जब आप नज़दीक जाते हैं नुमान भाई तो क्या पानी होता है? नो, यू वोंट फाइंड। आपको धोखा हुआ है, शराब का मतलब धोखा। तो कई दफ़ा लोग आपको धोखा भी दे रहे होते हैं, तो आपको और मुझे होशमंदी से जब वो काम करने की ज़रूरत है। तो इस सरमन के दौरान मैं हुकूमत वक्त से भी कहूँगा कि आपको इन्वेस्टिगेशन करना आप पर भी फ़र्ज़ है। हम भी पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग हैं। क्या फ़र्ज़ नहीं है कि वक्त हुकूमत देखे कि क्या मामला, क्या तफ्तीश होनी चाहिए। इस तरह से मसीहों का जब वो जो बेचारे इनोसेंट है उनका खून बहाया जा रहा है। लेकिन बात अब यहाँ तक नहीं है। चलिए, ये तो बात होगी जो हमारा बोझ था उसको हमने बांटा है। लेकिन आजकल चर्चेज में भी मजहब की आड़ लेकर बहुत सारे लोग शरारत को प्रमोट कर रहे हैं। दीन का लुबादा ओढ़ कर भी बहुत सारे लोग शरारत का बीज बो रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उन दो शरीर लोगों की तरह हैं, जो एक तरह से आलाकार हैं। कुछ सहूलतकार होते हैं और कुछ आलाकार होते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि एजबेल ने अपने शौहर को कहा है कि नबूत की जगह तुझे मिले ही मिले, फिक्र ना कर तू। और उसने मजहब की आड़ लेकर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा किया कि धोखा, एक रोज़े की मुनादी कराई और उल्टा उस आदमी पर क्या लगाया इल्ज़ाम, और वो बेचारा जो नबूत है वो मर गया। ही वॉज नो मोर। लेकिन एजबेल सोच रही थी नोबडी इज वॉचिंग, कोई नहीं देख रहा मुझे, कौन देख रहा है, मेरे दिल तक इसकी रसाई है, नो वन। शमौन के घर में जब खुदावन गया ना, शमौन तू अपने दिल में क्या सोचता है, तू जो कुछ कर रहा है, जो कुछ सोच रहा है, कि आई नो, मुझे उसका पता है। ज़बूर 139 में लिखा है कि तू मेरे ख्वाबगाह की छानबीन करता है। मेरी जबान पर ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू है खुदा पूरे तौर पर ना जानता हो। आज भी हो सकता है चर्च में कोई एजबेल का रोल अदा कर रही हो कोई खातून, हो सकता है कोई उन दो शरीरों की तरह शरारत करके जब वो खुदा को अपना मुखालिफ बना रहा हो। और सोच रहे थे, ये सारा ग्रुप जो वो सोच रहा था, अखीब भी, एजबेल भी, और फिर वो दो शरीर भी, कौन पूछने वाला है, आओ खाएं पिएं। कलाम खुदा में लिखा है जो एक बदकार खातून है वो खाती है और अपना मुंह पोंछती है और सोचती है कोई नहीं देखता, नो वन इज वॉचिंग। लेकिन कोई है जो देख रहा। वो क्या कहते हैं, कोई देखे या ना देखे, कौन देखेगा भाई। लेकिन शबीर हर जगह नहीं देख सकता, लेकिन एक है जो शबीर को बनाने वाला, पैदा करने वाला है, वो हर जगह देखता है। प्रेज़ गॉड। इसलिए ये ना सोचे मैंने कुछ कर लिया है और मेरा क्या कोई बिगाड़ लेगा, ऐसा नहीं। खुदा इंसाफ करने वाला खुदा है। ज़बूर 9 में उसकी तारीफ लिखी है, दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चा या रब। कलाम खुदा में लिखा, खुदा ने देखा एक नबी अनजस्टिस कर रहा है अपनी बीवियों के दरमियान। कलाम खुदा में खुदा देख रहा है कि उसने लैया से, बुजुर्ग जब इसराइल ने अदावत रखी और राखल से मोहब्बत। अब जैसे भी भाई वो निकाह में आ गई है, लैया तेरे निकाह में है, उसका जब उसका भी उसके वाले से भी तुझ पर कुछ फराइज हैं। लेकिन लिखा है कि उसने लैया से क्या रखी, अदावत रखी और राखल से मोहब्बत करता रहा। तब खुदा ने आसमान से देख कर फिर उसका इंसाफ किया। खुदा ने लैया को 6 बेटे दिए। उसने कहा मैंने देखा कि तेरे साथ अदावत की गई है, आई हैव कम टू गिव यू रिवार्ड, मैं अब तुझे रिवार्ड दूंगा। खुदा ने 6 पुत्र उन्होंने दिते। उन्होंने कहा जा अद्धा इसराइल मैं तेरे नाम लाया, 6 कबीले तुझसे चलेंगे। आमीन। हो सकता है आपसे नफरत की जा रही हो, लेकिन अगर आप खुदा पर वेट कर रहे हैं, इफ यू आर वेटिंग अपॉन गॉड, अगर खुदा पर तवक्कुल कर रहे हैं तो यकीन करें रिवार्ड जो ऊपर से आता है ना, उसकी क्या ही बात है।
जो रिवार्ड ऊपर से आता है, इंसानों से गुत्तम गुत्ता होने की कोशिश ना करें। कोई कर रहा है ना, करने दो। एजबिल की तरह कोई बुरा काम कर रहा है, करने दो। अगर कोई दो शरीर आपके सामने आ गए, करने दो, लेकिन आसमान खुलेगा। अब आगे जरा पढ़िए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, किया क्या खुदा ने। एक दर्दनाक इस जब वो कहानी में एक छोटा सा वाकया है, कलाम खुदा में लिखा, जब मर गया ना नबूत, तो कुत्ते आकर उसका खून चाटने लगे। और खुदा नोटिस कर रहा था कि बंदा मर गया है, इसको दफनाया भी नहीं, और कौन चाट रहे हैं इसके नासूर? कुत्ते चाट रहे हैं। याद ना, गरीब आदमी का भी इंसाफ खुदा ने किया था, जो अमीर आदमी के ना दरवाजे पर डाला गया था। उन्होंने बड़ा इस गल का मान सी, मैं अमीर हाँ, मैं चंगा मोटा खांडा हाँ, लेकिन लिखा कलाम खुदा में कि तब खुदा ने उस गरीब लाजर पर नज़र कर दी। खुदा इंसाफ करने वाला खुदा है, इसलिए जुल्म करने में ना जल्दबाजी ना करें। सो उन कौमों से भी मैं मुखातब, उन लोगों से भी, कि जुल्म करने में जल्दबाजी ना करें, ऐसा ना हो खुदा की लाठी उठ जाए। चर्च के उन लोगों से ही मैं मुखातब हूँ जो इस तरह के काम कर रहे हैं, इतना सोचें कि खुदा देख रहा है, ही इज़ वॉचिंग। हाँ जी एल्डर साहब आगे पढ़िए जी, 17वीं। और खुदावंद का ये कलाम, बल्कि ऐसा करें आप 20वीं आयत से पढ़ें। और अकीयब ने एलिया से कहा, ऐ मेरे दुश्मन, क्या सॉरी 17वीं आयत, ये 17वीं आयत। और खुदावंद का ये कलाम एलिया किश्ती पर नाजिल हुआ कि उठ और शाह इस्राएल अकीयब से, जो सामरिया में रहता है, मिलने को जा। देख वो नबूत के पाकिस्तान में है और उस पर कब्जा करने को वहाँ गया है। तो तू उससे ये कहना कि खुदावंद जो फरमाता है कि क्या तूने जान भी ली और कब्जा भी कर लिया। तो तू उससे ये कहना कि खुदावंद जो फरमाता है कि उसी जगह जहाँ कुत्तों ने नबूत का लहू चाटा, कुत्ते तेरे लहू को भी चाटेंगे। हालेलुया, आमीन। बाइबल मुकद्दस में खुदा ने नोटिस ले लिया भाई, खुद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है। हो सकता है जमीन पर हमारा इंसाफ ना हो, लेकिन एक है जो नोटिस लेने वाला खुदा है। तब लिखा है, जमीन पर से हाबिल का खून मुझे क्या कर रहा है? वो पुकार रहा है। काइन, तेरे भाई हाबिल का खून मुझे जमीन से पुकार रहा है। अब खुदा ने इंसाफ करना है और खुदा ने बुजुर्ग एलिया को भेजा है। किसको भेजा भाई? बुजुर्ग एलिया को भेजा है कि जाकर जरा इनकी शरारत का जरा तू इनको बता कि इनको सजा क्या मिलने वाली। अखीयब से कहता है, अखीयब कि तूने उस आदमी की जगह यानी खेत भी ले लिया और जान भी ले ली, बंदा भी मार दिया और तूने खेत भी क्या कर लिया है? कब्जे में कर लिया है। क्या तुझे खौफ नहीं आया? तेरे हाथ नहीं कांपे? वो कत्ल करके कैसे कोई नमाज पढ़ सकता है बताइए जरा यार? पत्थरों से मार मार कर कोई नमाज पढ़ सकता है? खुदा के हुजूर सुर्खरू हो सकता है? कोई शरारत करके खुदा के हुजूर कैसे मकबूल होगा? देखा, शरीर खुदा की अदालत में कायम, ज़बूर 1 में लिखा हुआ है कि जो शरीर शख्स है वो कायम रहेगा, वो भूसे की तरह उड़ जाएगा। एनजी हेड साहब, लेकिन जो सादिक है वो खजूर के दरख्त की तरह है। हालेलुया, जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, और वो ऐसा है जैसे पानी के नदियों के पास लगाया हो। हालेलुया, जेड़े बूटे नूं हर टाइम ही पानी मिले, मैं ना क्या ही बात है, खुशहाली है, बरकत है। हाँ जी, क्या बात हुई है? बुजुर्ग एलिया ने कहा, ऐ इस्राएल के बादशाह अखीयब कि तूने जान भी ले ली और कब्जा भी कर लिया, सो तू, अब खुदा कह रहा है उससे कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है कि जिस जगह
नबूत के खून को कुत्तों ने चाटा, उसी जगह पर ऐ बादशाह तेरा खून भी कुत्ते चाटेंगे। भाई जो बोया की करांगे भाई, वडना तो है ही, ये तो दस दिया गल। लिखा भाइयों फरेब ना खाओ, आदमी जो कुछ बोता है वो ही काटेगा। गजब को मौका दें। इंसाफ करना खुदा का काम है, साडा काम नहीं। कैसी शरीर तैयार करते फिरिए, हम एजबल को तैयार करते फिरें। कलाम खुदा में लिखा है कि गजब को मौका दें। मसीह ने भी ऐसे ही किया, गजब को मौका दिया, गाली खाकर गाली नहीं दी। हाँ जी, पढ़े कोई आगे 20वीं आयत। और अबीएद ने एलिया से कहा, ऐ मेरे दुश्मन, क्या मैं तुझे मिल गया? तो उसने जवाब दिया कि तू मुझे मिल गया इसलिए कि तूने खुदावंद के हुजूर बदी करने के लिए अपने आप को बेच डाला। बहुत शुक्रिया। बाइबल मुकद्दस में याद रखिए। अच्छा, ये प्लान जो था इसने खुद नहीं बनाया था। इसके दिल में ना अखीब, चूंकि इसराइल का बादशाह था, थोड़ा बहुत खौफ था, थोड़ा बहुत था, और आगे जाके इसकी रिपेंटेंस भी आती है नजर। थोड़ा बहुत खौफ था, लेकिन मेन इसको जो चीज इस तख्ते पर लाने वाली कौन थी, स्टेज पर लाने वाली कौन थी? वो एजबेल थी। मुबारक वो है जो शरीरों की सलाह पर के चल पैंदा, वो मुबारक है। तुर पैंदा जरा चल भी ठीक है। देखा, मुबारक वो शख्स है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और ना खताकारों की मजलिस में वो बैठता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में एक फिक्रमंदी का एक जुमला है जो लिखा हुआ है कि तूने क्या किया? तूने खुदावंद के हुजूर बदी करने के लिए अपने आप को बेच डाला। तूने अपने आप को क्या कर दिया भाई? बेच दिया है। तूने अपने ज़मीर के साथ सौदा कर लिया है। तेरा ज़मीर ठीक था, फिर भी तूने कहा अच्छा यार ठीक है, नहीं वो खेत दे रहा, उसका खेत है, उसकी मर्जी है। लेकिन लेटर ऑन तूने अपने ज़मीर को डाटा कर लिया। कोई बात नहीं यार, मैं बादशाह हूँ। और एक अंग्रेज़ी में एक जुमला कहा जाता है कि पावर करप्ट्स, कि इख्तियार कई दफ़ा ना, इख्तियार का लोग गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जैसे बुजुर्ग दाऊद ने भी किया। लेकिन उसका हिसाब लिया जाएगा। याद है ना वो जिसको वो दिया था, एक तोड़ा भी दिया था, जिसको 2 दिए थे। खुदा मालिक आया कि नहीं आया? मालिक आया, उसने हिसाब लिया। हिसाब खुदा ज़रूर लेगा। खुदा ने कहा कि जिस जगह कुत्ते, और यहाँ तक बात नहीं ख़त्म हुई, खुदा ने कहा एजबल का खून भी इसी तरह से बहाया जाएगा और उसको भी कुत्ते ही चाटेंगे। खुदा बड़ा गज़बनाक हुआ। सो आइए आज अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। कोई आपके सराउंडिंग तो कोई ऐसी इन्फ्लुएंस नहीं जिसके बाइस आप अपने ज़मीर का सौदा कर रहे हैं, आप खुदा के ज़रूर बदी कर रहे हों। आइए अपनी आंखें बंद करें खुदा के ज़रूर और खुदा से दरख्वास्त करें कि खुदा मुझे फजल दे ताकि मैं किसी ऐसे बुरे इन्फ्लुएंस में ना फंस जाऊं कि खुदावंद मैं तेरे ज़रूर बदी कर बैठूं, जो तुझे गज़बनाक कर दे। मेरे खुदा तू हमें फजल दे ताकि हम तेरे हजूर है खुदावंद हमेशा तेरे कलाम के मुताबिक चलते रहें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।